हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीप्ति और आज मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस हाउ आई क्रैक नॉटसेट विदाउट एनी कोचिंग इन जस्ट अ 1 मंथ प्रिपरेशन। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की थी एम्स दिल्ली से इन जुलाई 2022 and the NOSET exam was on 11th of September. So I had just 1 month to prepare for NOSET. So let's go guys and see what was my strategy to crack NOSET. I got a 179 rank in NOSET 2022. So अभी मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी थी मेरी, क्या शेड्यूल था मेरा और मैंने कैसे प्रैक्टिस की so that I could got 179 रैंक इन नॉर्थ। तो अभी हम स्ट्रेटजी की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मतलब जो भी हम कर रहे हैं ना, हमें सिर्फ वही करना है। अगर मैंने कोई एक बुक सेलेक्ट की है कि मुझे ये बुक पढ़नी है, तो मुझे सिर्फ उसी बुक पे फोकस करना है, उसी बुक को अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सब मुझे अच्छे से आना चाहिए। मतलब मेरी सारे डाउट्स उससे रिगार्डिंग जो भी है वो सब क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि हम एग्जांपल के लिए, मेरे पास पीआर यादव है या फिर टारगेट हाई है और एनक्लेक्स है। तो अगर मैं तीनों बुक में से थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी तो दैट वुड नॉट बी अ बेनिफिशियल। हमें क्या करना है, अगर हम पीआर यादव पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें फोकस करना है पीआर यादव पे, उसी से हमें सारा अपना कंटेंट सब कुछ क्लियर करना है। दूसरी चीज़ है कि हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है कि हमें कितने घंटे पढ़ने हैं, बीच में कितना ब्रेक चाहिए हमें, फिर हमें खाना खाना है, ये सब करना है। तो हर एक चीज़ का प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए, पढ़ने का फिक्स होना चाहिए। आई यूज टू स्टडी 8 to 10 आवर्स ईच डे सो दैट मेरे जितने भी कंसेप्ट थे और जितनी भी मेरी थ्योरी थी वो क्लियर हो सके। तो मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। मुझे लगता है शायद आपने कभी इस बुक का नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन वो बुक है टर्निंग पॉइंट। ये बुक एम्स दिल्ली के ही एक सर ने लिखी है और मैं बताना चाहूँगी ये बुक बहुत ही अच्छी है। सो लेट्स रिव्यू दिस बुक। सो दिस इज़ माय बुक टर्निंग पॉइंट। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके अंदर 10,000 क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो टॉपिक वाइज है, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये सारे क्वेश्चंस इसमें टॉपिक वाइज है। इसके अलावा मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे गिवन है, बट साथ में इसके जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी गिवन है। तो उस एक्सप्लेनेशन से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी साथ के साथ क्लियर हो जाते हैं। तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अभी एनक्लेक्स पढ़ूँ बैठ के पूरी, जैसे कि अभी मैंने आपको टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया, तो मैंने ये बुक इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मंथ थे पढ़ने के लिए और उस 1 मंथ में ये पॉसिबल नहीं था कि मैं एनक्लेक्स जैसी पूरी बुक उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकूं। लेकिन आप सभी के लिए अभी नॉर्सेट 2023 तक बहुत सारा टाइम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एनक्लेक्स जरूर पढ़ें, क्योंकि एनक्लेक्स जो है ना, एनक्लेक्स से सारे जितने भी कंसेप्ट हैं आपके पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। मैंने भी ये बुक पढ़ी थी पर मैंने इसको पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा, बट मैंने इसके कुछ पार्ट, जैसे मैंने पीट्स पढ़ी थी जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था, तो मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। तो अगर आप अपनी थ्योरी और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें वो क्लियर करना है। तो वो हमारे किससे कंप्लीट होगा, एनक्लेक्स से। लेकिन क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम था, तो फिर मैंने टर्निंग पॉइंट को ही अपना प्रैक्टिस के लिए लिया था, क्योंकि उसमें मेरे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी। थ्योरी मेरी फिर भी बहुत ज़्यादा क्लियर थी पहले से ही, तो जो नहीं थी वो मेरे इससे जो भी क्वेश्चन थे, उसके जो भी डाउट्स आते थे, मैं उसको क्लियर करके अच्छे से फिर मेरा वो अच्छे से हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने, जैसे मेरी इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, हमने देखा है कि नॉसेट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इमेज बेस्ड होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, टारगेट हाई के जो स्टार्टिंग में अपेंडिसेस हैं उसके अंदर बहुत सारे इमेज रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारा पार्ट है जिसमें इमेज बेस्ड चीज़ें हैं। तो मैंने सबसे पहले उसको 2-3 बार रिवाइज़ किया था। और वैसे भी हम अपने जितने भी नॉर्सेट केवल 1 महीने का काम नहीं है। हमने अपने 4 साल में जो भी एक्सपीरियंस किया है, हम वार्ड जाते हैं, हम जो भी स्टडी करते हैं, वो सारी चीज़ें सब कुछ कंक्लूड करके ही हमारे नॉर्सेट में आती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यू शुड बी अ गुड एंड कीन ऑब्जर्वर।
हम जब वार्ड में जाते हैं तो वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि वो कभी भी उनमें से कोई भी चीज़, नॉट सेट में ऐसा ही होता है, जो भी हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स होती है ना उससे ज़्यादा हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं रेदर देन जो हम बुक पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप वार्ड जाते हैं तो वार्ड में जो भी आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए, और आप सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करें और उसे अपने माइंड में रखें, और जो भी चीज़ आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आप उसे नोट डाउन कर लें। अभी तो आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तो है ही, उससे ज़्यादा ही है नेक्स्ट नॉर्सेट के लिए। तो अभी आप जहाँ पे जिस वार्ड में भी काम करते हैं वहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सारी चीज़ें अच्छे से गेन करके रखिए। और मैंने बुक बताया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, सिर्फ 1 मंथ है, लेकिन आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट, थ्योरी ये सब क्लियर कर सकते हैं एनक्लेक्स की बुक से। एंड एट लास्ट जब आपका 1 मंथ रह जाए तो आप कोई भी एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि मुझे अभी पहले अपने कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी ये सब क्लियर करने थे, और टेस्ट सीरीज में भी वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। और जो ये मैंने बुक बताया आपको टर्निंग पॉइंट, इसमें मैंने बताया 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो उससे मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई थी। तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नॉसेट 2023। इतना इजी नहीं है बट इतना हार्ड भी नहीं है, हो जाएगा। और अगर मेरे को पता है मैंने अभी बहुत कुछ चीज़ें होंगी जो मेरे से छूट गई होंगी, अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है या क्वेरी है तो यू कैन पुट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको जल्दी से जल्दी एक दूसरी वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। और अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।